नमस्कार दोस्तों। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 8 जियोग्राफी चैप्टर 1 दैट इज़ रिसोर्सेज। मेरा नाम है दीपक और मैं आप सभी के सामने यह चैप्टर रिप्रेजेंट करने जा रहा हूँ। बेटा, इससे पहले हमने क्लास 6 और क्लास 7 की जियोग्राफी अच्छी तरीके से डिस्कस कर ली है और उसमें भी हमने काफ़ी रिसोर्सेज के बारे में पढ़ा है। तो रिसोर्स थोड़ा आपको वहाँ से भी नॉलेज हुआ होगा। अगर आपने नहीं देखी है वीडियो तो प्लीज़ उन वीडियो को देखो, तो आपको चीज़ें और अच्छी तरीके से क्लियर होंगी, क्योंकि ये चीज़ें बार बार पढ़ने से ही आती है। एक बार पढ़ने से कोई भी चीज़ नहीं आती है ना। तो रिसोर्स के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। रिसोर्स की इंपॉर्टेंस क्या है, रिसोर्स कहाँ से मिलते हैं, ना, इसका यूज़ कैसा है, ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में जानने की कोशिश करेंगे। एक छोटी सी स्टोरी है, इस स्टोरी को हम पढ़ने की कोशिश करते हैं, क्योंकि छोटी सी स्टोरी काफ़ी कुछ हमें बताती है। एक बार क्या होता है, मोना और राजू जो होते हैं अपनी अम्मा की जो है ना हेल्प कर रहे होते हैं घर साफ़ करने में, है ना। तो जो मोना जो होती है राजू को बोलती है, देख कर ये सारे सामान वगैरह है ना अच्छी तरीके से रख, और ये यूज़ वाले सामान है, यूज़ करने योग्य सामान है। तो अम्मा बोलती है ये यूज़ करने वाले सामान है, इसके लिए तो इम्पोर्टेंट है, इसीलिए यही तो हमारे रिसोर्सेज हैं। तो राजू अम्मा से पूछता है ये रिसोर्सेज क्या होता है। अम्मा उसे बोलती है एनीथिंग दैट वी यूज़, है ना। ये हमारे रिसोर्स है जो हमारी ज़रूरतों को पूरा करता है, हमें सेटिस्फाई करता है, तो वो हमारा क्या हो गया, रिसोर्स हो गया। अम्मा उसे अच्छी तरीके से रिप्लाई करती है। और फिर अम्मा उसे बोलती है देखो अपने चारों तरफ आप कोई भी टेबल देखो, बेड देखो, कपड़े देखो, जो भी आप देखो, एनिमल, एयर, ये सारे क्या हैं, हमारे रिसोर्सेज ही हैं। इवन जब तुम स्कूल जाते हो तुम्हारे पापा क्या करते हैं, एक अच्छा खासा टेस्टी स्नैक तैयार करते हैं, ब्रेकफास्ट तैयार करते हैं, या स्नैक जब आते हो तब तैयार करते हैं। तो क्या होता है, उसमें फ्रेश वेजिटेबल डालते हो ना, तो वो भी क्या होता है, एक टाइप का रिसोर्स ही है। वेजिटेबल भी आपके क्या हो गए, रिसोर्स ही हो गए। तो आपको रिसोर्स पता चल गया बेटा, रिसोर्स क्या होता है, जो भी आपको सेटिस्फाई करती है, जो भी ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई करती है ना, उसे हम बोलते हैं क्या, रिसोर्स। ये आपको पता चल गया। वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, रिक्शा, वेजिटेबल एंड टेक्स्ट बुक हैव अ समथिंग इन कॉमन, दे हैव ऑल यूज्ड बाय यू। ये सारी चीज़ें आप यूज़ करते हो, तो ये आपकी क्या होगी, यूटिलिटी। यूटिलिटी को बोल सकते हैं हम, यूजिबिलिटी भी बोल सकते हैं। जो भी हमारे रिसोर्स को बनाती है वो हमारी क्या हो गई, यूटिलिटी हो गई। तो आपको यूटिलिटी पता चल गया बेटा। अब हम आ जाते हैं वैल्यूज़। अब एक क्वेश्चन और उठता है, हाउ डज समथिंग बिकम रिसोर्सेज। कोई भी चीज़ रिसोर्स कैसे बन जाती है। कोई भी रिसोर्स होता है ना बेटा, किसी भी चीज़ की अगर कुछ वैल्यू है ना, तो वो क्या बन गया, ऑटोमेटिकली रिसोर्स बन गया। अब किसी रिसोर्स की वैल्यू ज़्यादा होगी, किसी रिसोर्स की वैल्यू कम होगी, है ना। तो जैसे वैल्यू मतलब क्या होता है, वर्थ। द सम रिसोर्स हैव द इकोनॉमिक वैल्यू, और सम किसी रिसोर्स की इकोनॉमिक वैल्यू होगी, किसी रिसोर्स की इकोनॉमिक वैल्यू नहीं होगी। फॉर एग्जांपल मेटल हैव एन इकोनॉमिक वैल्यू और अ लैंडस्केप में नोट। तो आपको पता चल जाता है यहाँ से किसी की वैल्यू है और किसी की नहीं है, बट बोथ आर द इम्पोर्टेंट टू सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स। ये दोनों ही क्या है, इंपॉर्टेंट है हमारी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए। हमें अच्छी लैंडस्केप भी चाहिए और हमें मेटल की भी ज़रूरत है। तो ये क्या है, हमारे दोनों ही हमारी चीज़ों को क्या करते हैं, पूर्ति करते हैं, हमारी ज़रूरतों को पूर्ति करते हैं, हमारी इच्छाओं को पूर्ति करते हैं। तो इसीलिए क्या हो गए, ये रिसोर्सेज हो गए। और वैल्यूज़, उनकी वैल्यूज़ कितनी है, तो ये आपको पता चल गया। इकोनॉमिक वैल्यू हो सकती है, नहीं भी हो सकती है, तो ये आपको पता चल गया। जो भी चीज़ इंपॉर्टेंट है उसकी कुछ, जो भी रिसोर्स है इस दुनिया में उसका क्या है, कुछ ना कुछ वैल्यू तो है ही। सम रिसोर्सेज कैन बिकम इकोनॉमिकल वैल्यूबल विद टाइम। कुछ रिसोर्स होते हैं उनकी वैल्यू बढ़ती चली जाती है ना, टाइम के साथ। योर ग्रैंड मदर हैव रेमेडीज़। तुम्हारी ग्रैंड मदर्स के पास कुछ रेमेडीज़ हैं, हैव नो कमर्शियल वैल्यूज़ टुडे। लेकिन कुछ समय बाद जब वो अपना पेटेंट लगा देंगी तो क्या हो जाएगी, उनकी कुछ वैल्यूज़ हो जाएंगी। पेटेंट मतलब क्या होता है, देखो पेटेंट का मतलब क्या होता है, इन्होंने एक ग्लोसरी में दिया हुआ है। पेटेंट मतलब क्या होता है, इट मीन्स द एक्सक्लूसिव राइट ओवर एनी आइडिया और इन्वेंशन। जैसे आपने रेमेडीज़ बनाई, वो आपका आइडिया था, आप उस पर क्या कर सकते हो, अपना राइट क्लेम कर सकते हो। राइट क्लेम कर दोगे तो आपको इकोनॉमिकली उसका बेनिफिट होने लग जाएगा। जैसे जैसे इसका यूज़ बढ़ेगा आपको इकोनॉमिकली बेनिफिट मिलता चले जाएगा। देखो अब हम आ जाते हैं आगे थोड़ा। टाइम एंड टेक्नोलॉजी आर द टू इम्पोर्टेंट फैक्टर कैन चेंज द सब्सटेंस इनटू द रिसोर्सेज। टाइम और टेक्नोलॉजी से ही हम, ये दो इम्पोर्टेंट फैक्टर हैं जो हमारे सब्सटेंस को चेंज कर सकता है। किसमें, रिसोर्सेज में। कोई भी सब्सटेंस को चेंज कर सकता है किसके अंदर, रिसोर्स के अंदर। बोथ आर रिलेटेड टू द नीड्स ऑफ द पीपल। ये दोनों ही इंसानों की नीड से जुड़े हुए हैं। तो टाइम एंड टेक्नोलॉजी, पीपल देमसेल्फ आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिसोर्सेज। इंसान खुद ही एक बहुत ही बड़ा रिसोर्स है, बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स है ना।
इट इज़ देयर आइडियाज़, नॉलेज, इन्वेंशन और एंड डिस्कवरी दैट लीड टू द क्रिएशन एंड मोर रिसोर्सेज। ये इंसान की तो देन है कि उन्होंने नए नए आइडिया लगाए, अपनी नॉलेज लगाई, इन्वेंशन करी, डिस्कवरीज करी, और इसकी वजह से तो हम नए नए रिसोर्सेज आज हमें देखने को मिल रहे हैं। आज से देखो, आज से 100 साल पहले आप सोचो मोबाइल था क्या? नहीं था, लेकिन इन्वेंशन हुई, काफ़ी कुछ डिस्कवरीज हुई, है ना। तो नॉलेज था, काफ़ी कुछ इन्होंने आइडिया लगाया, तभी तो जाके ये सारी चीज़ें पॉसिबल हुई है। ईच डिस्कवरी और इन्वेंशन लीड टू द मैनी अदर्स। ईच डिस्कवरी है, उससे क्या होती है, नई डिस्कवरी होती चली जाती है। जैसे स्टीम इंजन से आया डीजल इंजन, डीजल इंजन से आया था इलेक्ट्रिकल इंजन, इलेक्ट्रिकल इंजन से अब और भी क्या इन्वेंशन होगी, वो आगे देखने वाली चीज़ें हैं। द डिस्कवरी ऑफ फायर लेड टू द प्रैक्टिस ऑफ कुकिंग एंड द प्रोसेस ऑफ, देखो जो फायर की डिस्कवरी हुई उससे अब क्या कर रहे हैं हम कुकिंग कर रहे हैं, एंड अदर प्रोसेस वाइल इन्वेंशन ऑफ द व्हील। अब और इन्वेंशन ऑफ द व्हील की मैंने बात कर लिया आपको ऑलरेडी, है ना। ये सारे क्या है, आज नई नई ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बन चुकी है। तो ये सारी क्या है, फ्लोइंग वाटर भी एक क्या है आपका, सब कुछ रिसोर्स है। अब हम जानने की कोशिश करते हैं टाइप ऑफ रिसोर्स के बारे में। रिसोर्स आपने बहुत समझ लिया, रिसोर्स ये होता है, रिसोर्स वो होता है, जो भी आपको दिख रहा है वो सारा रिसोर्स है। अब हम जानते हैं टाइप ऑफ रिसोर्स। अब 3 टाइप के रिसोर्सेज इन्होंने दिया है। रिसोर्सेज था नेचुरल, ह्यूमन मेड और ह्यूमन, ये 3 रिसोर्सेज है। नेचुरल है, ह्यूमन मेड है, और ह्यूमन भी एक खुद ही रिसोर्स है। इन्होंने इन तीनों के बारे में डिस्कशन किया है, तो हम तीनों के बारे में ही डिस्कशन करेंगे। तो नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं, जो हमें नेचर से मिलते हैं ना, उसमें कुछ मॉडिफिकेशन की ज़रूरत होती नहीं है, हम डायरेक्ट यूज़ कर लेते हैं, तो वो क्या हो गया, हमें नेचुरल रिसोर्सेज हो गया। आया समझ में। द एयर वी ब्रीथ, ये एयर हम क्या उसमें मॉडिफाई करते हैं, उसमें से ऑक्सीजन निकालते हैं, नहीं निकालते ना, डायरेक्ट ले लेते हैं, तो वो क्या हो गया, नेचुरल यूज़ हो गया। तो जो वाटर इन आवर रिवर एंड लेक, जो भी हमारे जो रिवर और लेक्स में जो वाटर आते हैं वो भी क्या है, एक नेचुरल सिस्टम ही है। द सॉइल्स, मिनरल्स एंड द ऑल आर द नेचुरल रिसोर्सेज। सॉइल, मिनरल, ये सारे क्या है, नेचुरल रिसोर्स है, नेचर से मिल रहे हैं हमें। मैनी ऑफ दीज रिसोर्सेज आर फ्री गिफ्ट, बहुत सारे क्या है, फ्री गिफ्ट, ये सभी क्या है, लगभग फ्री गिफ्ट है। एंड कैन बी यूज डायरेक्टली, इनको डायरेक्टली यूज़ किया जा सकता है। इन सम केसेस टूल एंड टेक्नोलॉजी में बी नीडेड टू यूज़ द नेचुरल रिसोर्सेज इन द बेस्ट पॉसिबल वे। कुछ रिसोर्सेज में हमें टूल्स और टेक्नोलॉजी की ज़रूरत पड़ती है ना, कि उनके अच्छी तरीके से उनका क्या हो सके, यूज़ हो सके। नेचुरल रिसोर्सेज आर क्लासीफाई इनटू डिफरेंट ग्रुप। नेचुरल रिसोर्सेज को हम डिफरेंट ग्रुप में हम क्लासीफाई कर सकते हैं, जैसे लेवल ऑफ डेवलपमेंट एंड यूज़, ओरिजिन, स्टॉक और डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये इन तरीके से हम इसको अच्छी तरीके से कैटेगराइज कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली हैं, तो अभी और हम डिस्कस करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ देयर डेवलपमेंट के बेसिस पे हम रिसोर्सेज को कैटेगराइज करते हैं। जैसे एक होता है एक्चुअल रिसोर्सेज और एक होता है पोटेंशियल रिसोर्सेज। तो एक्चुअल रिसोर्स क्या होते हैं, एक्चुअल रिसोर्सेज वो होते हैं बेटा जो हमारे पास अभी फ़िलहाल में कितना, एक मिनट देखो, एक्चुअल रिसोर्स ये रहा आपका एक्चुअल रिसोर्स। एक्चुअल रिसोर्स क्या होता है, दोज रिसोर्सेज हुज क्वांटिटी इज़ नोन, जिस कितनी क्वांटिटी में हमारे पास रिसोर्स अवेलेबल है उसके बारे में हम जानते हैं। दिस रिसोर्स, और इसको हम यूज़ भी करते आ रहे हैं प्रेजेंट टाइम में। द रिच डिपॉजिट ऑफ कोल, है ना, ये सारी क्या है, रूरल रीजन ऑफ जर्मनी एंड द पेट्रोलियम इन वेस्ट एशिया, ये सारे क्या है, हम यूज़ करते आ रहे हैं ना। डार्क सॉइल इन अ डेक्कन प्लेट्यू ऑफ महाराष्ट्र आर द एक्चुअल रिसोर्सेज। जो हमें पता है वो सारे रिसोर्सेज क्या हो गए, एक्चुअल रिसोर्सेज, और उसको हम यूज़ भी करते आ रहे हैं। कुछ होते हैं पोटेंशियल रिसोर्सेज। पोटेंशियल रिसोर्सेज क्या होते हैं बेटा, जो रिसोर्सेज ऐसे होते हैं पोटेंशियल रिसोर्सेज आर दोज द एंटायर क्वांटिटी मे नोट बी नोन, उसकी पूरी क्वांटिटी हमें पता नहीं है ना। दीज आर नॉट बिंग यूज्ड एट, अभी तक हमने इसको यूज़ भी नहीं किया है, हमको इसकी क्वांटिटी पता ही नहीं है, लेकिन हाँ फ्यूचर में हम इसका यूज़ कर सकते हैं। द लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी वी हैव प्रेजेंट मे नॉट बी एडवांस इनफ टू यूटिलाइज दीज रिसोर्सेज, मतलब हमारे पास क्या है, ऐसी कोई एडवांस टेक्नोलॉजी है अभी ऐसी नहीं है कि जो हम पोटेंशियल रिसोर्सेज का यूज़ कर सके। जब हमारे पास वो टेक्नोलॉजी आ जाएगी तो हम क्या करेंगे, उसका भी यूज़ ईजिली कर सकेंगे। द यूरेनियम फाउंड इन लद्दाख इज एन एग्जाम्पल ऑफ द पोटेंशियल रिसोर्सेज। जो यूरेनियम हमें लद्दाख में मिलता है, ये एक एग्जाम्पल है किसका, पोटेंशियल रिसोर्सेज का। दैट कुड बी यूज इन द फ्यूचर, जो फ्यूचर में यूज़ हो सकता है। हाई स्पीड विंड वर द पोटेंशियल रिसोर्स 200 ईयर एगो,
देखो जो हाई विंड जो है आज आज जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है किससे, विंड से, वो भी क्या थी 2 साल पहले, 200 साल पहले वो एक रिसोर्स थी, पोटेंशियल रिसोर्स थी, लेकिन आज हमने उसको इलेक्ट्रिकल जनरेशन में, एक्चुअल रिसोर्स में कन्वर्ट कर दिया ना। तो आज देखोगे विंड मीन, देखो नीदरलैंड जैसी कंट्री है वो तो टोटली किस पे डिपेंड हो गई, मतलब लगभग वो कितने इलेक्ट्रिसिटी किससे यूज़ बनाते हैं, लगभग विंड मिल से ही बनाते हैं। अब गुजरात के कोस्ट में भी काफ़ी जगह यूज़ हो रही है, तमिलनाडु में भी आप देखोगे तो ये विंड एनर्जी, ये पोटेंशियल रिसोर्स थे, लेकिन आज किस में कन्वर्ट हो गए, एक्चुअल रिसोर्सेज में, बेस्ड ऑन। अब हम दूसरे बेस पे देख जाते हैं। पहले हमने देखा पोटेंशियल और एक्चुअल रिसोर्सेज के बीच में डिफरेंस क्या है। एक्चुअल जो आज हम यूज़ कर पा रहे हैं, जिसके लिए हमारे पास प्रॉपर टेक्नोलॉजी है, और पोटेंशियल जो आज हम यूज़ नहीं कर रहे हैं, यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, और जिसके लिए हमारे पास प्रॉपर आपके पास टेक्नोलॉजी भी नहीं है, लेकिन हाँ फ्यूचर में वो टेक्नोलॉजी आएगी तो हम उसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे विंड एनर्जी जो है पहले उसके पास ऐसा नहीं था कि हम विंड एनर्जी को कैसे बनाएं, हमारे पास वो टेक्नोलॉजी नहीं थी, लेकिन आज हमारे पास वो टेक्नोलॉजी है। अब हम इसको रिसोर्सेज को कैटेगराइज करेंगे ओरिजिन के बेसिस पे, जैसे बायोटिक और एबायोटिक। बायोटिक रिसोर्सेज क्या होते हैं, देखो एबायोटिक रिसोर्सेज वो होते हैं जो नॉन लिविंग होते हैं, है ना, उसे हम बोलते हैं एबायोटिक रिसोर्सेज। जैसे एग्जांपल होते हैं आपके सॉइल, रॉक्स एंड मिनरल्स, एबायोटिक, ये सारे क्या है, एबायोटिक रिसोर्सेज है। बट प्लांट एंड एनिमल आर द बायोटिक रिसोर्सेज, है ना। अब हम देखते हैं एक होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज के बेसिस पे, तो रिन्यूएबल होते हैं कि नहीं होते। कुछ रिसोर्सेज होते हैं रिन्यूएबल होते हैं, कौन रिसोर्स होते हैं, नॉन रिन्यूएबल होते हैं। देखो कुछ होते हैं रिन्यूएबल होते हैं, कुछ होते हैं नॉन रिन्यूएबल। अब रिन्यूएबल कौन होते हैं, नॉन रिन्यूएबल कौन होते हैं, उसके बारे में भी हम जानने की कोशिश करेंगे। देखो रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो वो होते हैं जो रिन्यू हो जाते हैं, रीप्लेनिश हो जाते हैं कुछ समय बाद, नहीं जिसको आप कितना भी यूज़ करो, अल्टीमेट जितना भी यूज़ कर सकते हो उसको यूज़ करो, लेकिन वो कभी ख़त्म नहीं होते, उसको हम बोलते हैं रिन्यूएबल रिसोर्सेज। जैसे आप एयर कितनी भी यूज़ करो, क्या वो ख़त्म हो जाएगी, नहीं यूज़ होगी। लेकिन वाटर क्या है, आपका एक नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है, क्योंकि ये आज के जिस तरीके से वाटर दुनिया में यूज़ हो रहा है ना, इसका मतलब स्कैर्सिटी इसकी बढ़ती चली जा रही है ना, टेंशन वाली बात है। तो आप वाटर भी एक रिन्यूएबल रिसोर्स है, लेकिन अब क्या हो रहा है, ये धीरे धीरे इसकी स्कैर्सिटी बढ़ती चली जा रही है। वाटर तो है हमारे पास, लेकिन इट इज़ नॉट फॉर यूजेबल, है ना। तो ये आप बोल सकते हो इसको नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स की कैटेगरी में हम धीरे धीरे लेके आ सकते हैं। अब हम आ जाते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होते हैं। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो होते हैं बेटा जिसको हम अगेन यूज़ नहीं करते, अगेन यूज़ नहीं कर सकते। जैसे वो एक बार एग्जॉस्टेड हो गए तो उसको दोबारा बनने में थाउजेंड्स ऑफ ईयर लग जाएंगे, है ना, बहुत लंबा समय। देखो मोर देन 100 ह्यूमन लाइफ स्पैन लगाना पड़ेगा, मतलब थाउजेंड्स ऑफ ईयर लग जाते हैं। तो ये इसके लिए हम इसे क्या कंसीडर करते हैं, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। जैसे आपका कोयला, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ये सारी क्या है, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है। तो आपको पता चल गया बेटा रिन्यूएबल रिसोर्सेज कौन से होते हैं और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कौन से होते हैं। अब ऑन द बेसिस ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन, है ना, रिसोर्सेज कैन बी ओबिक्यूटस एंड लोकलाइज्ड। ओबिक्यूटस रिसोर्सेज कौन से होते हैं, ओबिक्यूटस रिसोर्सेज वो होते हैं जो हर जगह पाए जाते हैं, एवरीवेयर, लाइक एयर वी ब्रीथ, है ना, ये क्या है, एक ओबिक्यूटस रिसोर्स है। बट जो आपके लोकलाइज्ड रिसोर्स होते हैं ना, वो एक सर्टेन प्लेस में ही आपको देखने को मिलते हैं। जैसे कॉपर एंड आयरन आपको पूरे इंडिया में देखने को थोड़ी ना मिलेगा, हर जगह थोड़ी ना देखने को मिलेगा, ये तो पर्टिकुलर जगह पे ही आपको देखने को मिलेगा। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ फिजिकल फैक्टर्स लाइक टेरेन, क्लाइमेट एंड एल्टीट्यूड। ये फिजिकल फैक्टर पे देखो, जो डिस्ट्रीब्यूशन है ना नेचुरल रिसोर्सेज का, वो किस पे डिपेंड है, आपका एल्टीट्यूड पे डिपेंड है, फिजिकल फैक्टर पे डिपेंड है। जैसे कुछ जगहों पे टेरेन कैसा है, जैसे क्लाइमेट कैसा है, एल्टीट्यूड कैसा है, उस हिसाब से आपको ये रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज देखने को मिलेंगे। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज इज अनइक्वल बिकॉज ऑफ दिस फैक्टर्स। तो आपको पता चल गया टेरेन कैसा है, वहाँ का क्लाइमेट कैसा है और एल्टीट्यूड कैसा है, उसके हिसाब से आपको ये डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिलता है। तो अब हम आ जाते हैं ह्यूमन मेड रिसोर्स मतलब जो आपने नेचर का इस्तेमाल, नेचर के रिसोर्स को यूज़ करके उसको यूजेबल रिसोर्स बना दिया, ह्यूमन के द्वारा जो बनाया गया, उसे हम बोलेंगे ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। जैसे देखो मैं रीड कर देता हूँ, समटाइम्स नेचुरल सब्सटेंस बिकम
रिसोर्स ओनली व्हेन देयर ओरिजिनल फॉर्म हैज़ बीन चेंज। मतलब क्या करते हैं हम, उसकी ओरिजिनल फॉर्म को चेंज करके न दूसरी फॉर्म दे देते हैं, है ना। जैसे आयरन ओर होता है, लेकिन हम उसको क्या करते हैं, आयरन ओर को निकाल के उसको प्योरीफाई करके प्योर आयरन में कन्वर्ट करते हैं, है ना। आयरन को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, तो वो क्या बन जाता है, आपका ह्यूमन मेड रिसोर्स बन जाता है। पीपल यूज़ नेचुरली रिसोर्सेज मेक द बिल्डिंग ब्रिज। अब इस आयरन वगैरह से ही तो हम बनाते हैं बिल्डिंग ब्रिज, मशीनरी, ये सारी कहाँ से बनती है, ये ह्यूमन मेड रिसोर्सेज ही तो होते हैं ना। वैसा तो है नहीं डायरेक्ट हमने माइनिंग करी और वो जो आयरन और निकला उसी का हम डायरेक्ट ब्रिज बना देंगे, गेट बना देंगे, ऐसा तो नहीं होगा ना। आपने उसको क्या किया, उसको एक्सट्रैक्ट किया, उसमें कुछ प्योरीफिकेशन किया। वो जो प्रोसेस होती है वो साइंस में हम पढ़ते हैं अच्छी तरीके से। तो ये सारी प्रोसेस करी तभी तो आपको दूसरा रिसोर्स मिला अच्छी तरीके से, तभी तो आप उसको यूज़ कर पाए। तो वो उनको प्योरीफिकेशन करने में किसका हाथ था, तो उसको प्योरीफिकेशन करने में ह्यूमन का ही हाथ है। तो इसके लिए हम इसको बोलते हैं ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। ये आपको पता चल गया बेटा। अब एक आता है ह्यूमन रिसोर्स। अब ह्यूमन अपने आप में ही एक रिसोर्स है। कैसे, अपने आप में ही कैसे रिसोर्स है। पीपल कैन मेक द बेस्ट यूज ऑफ द नेचर एंड क्रिएट मोर रिसोर्सेज व्हेन दे हैव नॉलेज, स्किल एंड टेक्नोलॉजी टू डू सो। अगर आपके पास, देखो, आप नेचर का यूज़ करके उसको अच्छे खासे रिसोर्स में कन्वर्ट कर सकते हो। अगर आपके पास अच्छी नॉलेज है, अच्छी स्किल है, अच्छी टेक्नोलॉजी है, तो आप ये सारी चीज़ें कर सकते हो। तो आप भी क्या हुए, एक रिसोर्स ही तो हुए ना। दैट इज़ वाई द ह्यूमन बींग आर स्पेशल रिसोर्सेज। इसके लिए हम बोलते हैं ह्यूमन बींग क्या है, एक स्पेशल रिसोर्स है। पीपल आर ह्यूमन रिसोर्सेज। जो लोग हैं वो क्या है, एक ह्यूमन रिसोर्स है। एजुकेशन एंड हेल्प इन मेकिंग द पीपल अ वैल्यूएबल रिसोर्स। जो एजुकेशन और हेल्थ है ये क्या करती है, ह्यूमन को एक अच्छा वैल्यूएबल रिसोर्स बनाने में मदद करती है। तो इम्प्रूविंग द क्वालिटीज़ ऑफ पीपल स्किल इज़ दैट दे आर एबल टू क्रिएट मोर रिसोर्सेज इज़ नोन एज द ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। मतलब क्या बोल रहे हैं, देखो, इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ पीपल स्किल, है ना। पीपल्स स्किल की क्या कर रहे हैं हम, क्वालिटी इंप्रूव कर रहे हैं। दैट दे आर एबल टू क्रिएट मोर रिसोर्सेज, और वो क्या कर सके, और रिसोर्सेज, नए रिसोर्सेज क्रिएट कर सके, तो उसे हम बोलते हैं ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। तो आपको पता चल गया ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट होता क्या है बेटा। तो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई। अब हम आ जाते हैं आगे। ये वैसे ही छोटी सी स्टोरी है, वही स्टोरी कंटिन्यू है, तो हम आगे आ जाते हैं। हम इसको पढ़ने की कोशिश करते हैं। अब 2 वर्ड इन्होंने दिए हुए हैं, रिसोर्स कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो देखो, यूजिंग द रिसोर्स केयरफुली एंड गिविंग टाइम टू रिन्यूड, उसको हम बोलते हैं रिसोर्स कंजर्वेशन। ये बहुत बार पूछा जाता है, ध्यान में रखना। आपने कुछ रिसोर्स को यूज़ किया, लेकिन उसको कंजर्व होने के लिए, वापस से बनने के लिए उसे टाइम देना पड़ेगा, तो वो हो जाएंगे आपके रिसोर्स कंजर्वेशन। आया समझ में। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, देखो कन्फ्यूज़न होगा ज़रूर। आपको एक बार मैं वापस से रिसोर्स कंजर्वेशन बता देता हूँ। आपने कुछ रिसोर्स यूज़ किया, है ना, जैसे कोई जगह यूज़ करी, लेकिन उसको आपको क्या करना है, रिप्लेनिश ओरिजिनल फॉर्म में आने के लिए कुछ समय देना पड़ेगा। उस समय तक आप कहीं और यूज़ करो चीज़ें, तो वो क्या हो गया, आपको रिसोर्स कंजर्वेशन हो गया। लेकिन सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या हो गया कि आप जो भी चीज़ यूज़ कर रहे हो ना, उसको ऐसे यूज़ करना है कि आपकी आने वाली फ्यूचर जनरेशन भी उसका क्या कर सके, इस्तेमाल कर सके। तो उसे हम बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसमें भी कंजर्व करना है, इसमें भी कंजर्व करना है, लेकिन इसमें अलग तरीके से कंजर्व करना है, इसमें अलग तरीके से कंजर्व करना है। तो सस्टेनेबल डेवलप आपसे कोई पूछेगा तो आप बता सकते हो, रिसोर्स कंजर्वेशन कोई पूछेगा तो आप इजीली बता सकते हो। दे आर द मैनी वेज ऑफ कंजर्विंग रिसोर्स। बहुत सारे वेज हैं जिससे आप रिसोर्स को क्या कर सकते हो, कंजर्व कर सकते हो। ईच पर्सन कैन कंट्रीब्यूट बाय रिड्यूसिंग कंजप्शन। हर इंसान चाहे तो अपना कंजप्शन कम करे और क्या कर सकता है, रिसोर्स को क्या कर सकता है, कंजर्व कर सकता है। रिसाइकलिंग करे, रीयूज़ करे, है ना, इन चीज़ों को करना चाहिए। तो आप क्या करोगे, रिसोर्स को कंजर्व कर सकते हो। तो ये छोटी सी स्टोरी है बेटा। तो हमारा चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो गया बेटा। हमने पूरा चैप्टर डिस्कस कर लिया अच्छे तरीके से। अब हम आ जाते हैं कुछ क्वेश्चन आंसर में चीज़ें आपको और क्लियर हो जाएंगी, है ना। जब क्वेश्चन आंसर हम पढ़ते हैं ना, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं। इसमें क्या होता है ना, चीज़ें आपको सोचने पे मजबूर करती हैं। तो अब हम आ जाते हैं फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाई आर द रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूटेड अनइक्वली ओवर द अर्थ। क्यों अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो मैंने बताया कुछ फिजिकल फैक्टर होते हैं ना, जैसे टेरेन होता है, क्लाइमेट कैसा है वहाँ का,
उस हिसाब से इसकी वजह से क्या होता है, अनइक्वली ये डिस्ट्रीब्यूटेड है। व्हाट इज़ रिसोर्स कंजर्वेशन? रिसोर्स कंजर्वेशन क्या होता है? अभी मैंने आपको बताया, लास्ट टॉपिक ही था हमारा रिसोर्स कंजर्वेशन। रिसोर्स कंजर्वेशन वो होता है बेटा कि आपने किसी भी लैंड, किसी भी चीज़ को यूज़ किया और उसे वापस से रिप्लेनिश होने के लिए, कंजर्व करने के लिए उसको वापस से छोड़ दिया, तो वो वापस से रिप्लेनिश हो गया, कंजर्व हो गया, फिर उसको आप वापस से यूज़ कर सकते हो, उसी को हम बोलते हैं रिसोर्स कंजर्वेशन। तो ये चीज़ें क्लियर हो गई बेटा। वाई आर ह्यूमन रिसोर्स इम्पोर्टेंट? ह्यूमन रिसोर्स इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि हम उसके स्किल, नॉलेज है ना, हेल्थ का यूज़ करके नए नए रिसोर्सेज क्रिएट कर सकते हैं। इसके लिए ह्यूमन रिसोर्स क्या है, इम्पोर्टेंट है। दे हैव एबिलिटी टू थिंक, दे हैव एबिलिटी टू गेट आइडिया, है ना, ये सारी चीज़ें हैं। तो इसकी वजह से हम बोलते हैं ह्यूमन रिसोर्स क्या है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज़ अ सस्टेनेबल डेवलपमेंट? सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है बेटा? मैंने वो ये चीज़ भी अभी आपको इन दोनों के बीच में लास्ट में ही डिफरेंस बताया था। सस्टेनेबल डेवलपमेंट वो होते हैं बेटा जिसको आप अभी तो यूज़ कर रहे हो, लेकिन वो फ्यूचर में भी आपकी आने वाली जनरेशन के लिए यूज़ में आ सके। आपको कोई भी चीज़ ऐसी यूज़ करनी है कि आप अभी यूज़ करो, आपकी ज़रूरतें भी पूरी हो जाए और आने वाली जनरेशन को भी वो चीज़ मिल जाए, ख़त्म ना हो जाए, बस उसे हम बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब हम आ जाते हैं कुछ MCQ, टिक द करेक्ट आंसर पे आ जाते हैं। तो इसमें क्या बोला, फर्स्ट आंसर क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट मेक अ सब्सटेंस अ रिसोर्स? तो क्वांटिटी, हमने क्वांटिटी के बारे में तो पढ़ा ही नहीं था, यूटिलिटी और वैल्यूज़ के बारे में पढ़ा था, यूजिबिलिटी और वैल्यूज़। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ ह्यूमन मेड रिसोर्सेज? ह्यूमन मेड रिसोर्स कौन सा है बेटा? तो मेडिसिन टू ट्रीट कैंसर, स्प्रिंग वाटर, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। तो ये मेडिसिन है जो कैंसर के लिए बनाई जाती है। ये तो क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज है ना, ह्यूमन मेड कहाँ है ये? तो अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमारे। जैसे ये दिया हुआ है हमें, कंप्लीट द स्टेटमेंट। बायोटिक रिसोर्सेज आर देखो डिराइव्ड फ्रॉम लिविंग थिंग्स, है ना, डिराइव्ड फ्रॉम लिविंग थिंग्स, वही होते हैं हमारे बायोटिक रिसोर्सेज। अब हमें दिया हुआ डिफ्रेंशिएट करना है क्या, पोटेंशियल रिसोर्स एंड एक्चुअल रिसोर्स। पोटेंशियल मैंने बताया जिसके लिए हमारे पास पर्याप्त टेक्नोलॉजी नहीं है ना, उसको हम और जानते भी नहीं है कितनी मात्रा में हमारे पास चीज़ें अवेलेबल है, उसको हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल रिसोर्सेज। अब हम आ जाते हैं अभी यूबिक्यूअस रिसोर्सेज, एक मिनट, यूबिक्यूटस रिसोर्सेज और लोकलाइज्ड रिसोर्सेज। यूबिक्यूटस रिसोर्सेज मैंने बताया आपको कि जो हर जगह अवेलेबल होते हैं उसे हम बोलते हैं यूबिक्यूटस रिसोर्सेज, और लोकलाइज्ड रिसोर्सेज जो एक सर्टेन एरिया में ही प्रेजेंट होते हैं उसे हम बोलते हैं लोकलाइज्ड रिसोर्सेज। तो आपको बेटा क्लियर हो गया डाउट, सारे के सारे क्वेश्चन मैंने कर दिए हैं। अगर अब आपको कोई भी डाउट होता है तो प्लीज़ आप मेरे से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू वेरी मच।